वहाँ रागिनी एक नागिन का रूप ले लेती है और अपना केचुल उतारती है। कौन हो तुम और मेरी बहू रागिनी कहाँ है? तुम उसका भेष लेकर क्यों घूम रही हो? कहीं तुमने मेरी बहू रागिनी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं की? नागिन बहू का ढाबा। मारो मारो, नहीं छोड़ेंगे। इसके समोसे खाने से हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। जहरीले समोसे बेचती है, मार डालो इसे। ये क्या बोल रही हो बहन? तुम्हारे बच्चे तो सालों से हमारे ढाबे पर समोसे खा रहे हैं, आज तक कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। तो क्या कुछ होने का इंतजार करेंगे? तुम्हारे ढाबे से ही समोसे खाने के बाद गांव के सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। हाँ, रागिनी गांव में ढाबा चलाती थी। उसके समोसे खाकर गांव के सभी बच्चे बीमार पड़ गए थे, इसीलिए गांव के सभी लोग रागिनी को मारने के लिए आए थे। तभी वहां पर उसकी सास सुषमा आ जाती है। रुक जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे ढाबे के समोसे जहरीले हैं तो सबसे पहले समोसों को मैं खाऊंगी। सुषमा बचे हुए 3-4 समोसे खा जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल सही सलामत रहती है। अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया ना? चलो जाओ यहाँ से। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये सब पास में ढाबा चलाने वाली सुनहरी की चाल थी। सुनहरी अपने प्रियतम कालिया के साथ मिलकर रागिनी का ढाबा बंद करना चाहती थी। एक बार फिर वो कमीनी रागिनी मेरे हाथ से बच गई। हाँ, तुम चिंता मत करो डार्लिंग, मैं उस रागिनी को तो अच्छे से ठिकाने लगाऊंगा। तुम तो रहने ही दो। मैंने तुम्हें गांव वालों को भड़काने को बोला था, इसके लिए बच्चों के समोसों में जहरीली दवा भी मिलाई थी, लेकिन तुमसे वो काम भी ठीक से नहीं हो सका। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा ये ढाबा बंद हो जाएगा। हाँ डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आज रात में मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ। रात में जब रागिनी अपना ढाबा बंद करके जा रही होती है, तभी रास्ते में कालिया 3-4 गुंडों के साथ उसे घेर लेता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाने दो मुझे। आज तो तू किसी भी हालत में नहीं बचेगी। तेरी वजह से मेरी डार्लिंग मुझसे नाराज हो गई। रागिनी एक पत्थर उठाकर कालिया के सिर पर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते रागिनी के सामने रास्ता खत्म हो जाता है। रागिनी पूरी तरह से डर जाती है। कालिया के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी कालिया वहाँ आ जाता है। बहुत हीरोइन बनने का शौक है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। कालिया चाकू निकालकर रागिनी के पेट में मार देता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कालिया रागिनी के पेट में चाकू मार देता है और वहाँ से चला जाता है। क्या बात कर रहा है तुमने रागिनी नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दिया। क्या बात है। तेरे रास्ते जो भी आएगा उसे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। रात भर घर नहीं आने से सुषमा रागिनी का इंतजार कर रही थी। अरे रामू भैया, हमारी बहुरिया को कहीं देखे हैं क्या? बड़ी झांसी की रानी बनी फिरती है तेरी बहू लोगों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इधर कालिया और सुनहरी खुश हो रहे थे। सुनहरी गांव में रागिनी के भाग जाने की अफवाह फैला रही थी। कल रात मैंने अपनी खिड़की से उस रागिनी को किसी लड़के के साथ गांव से बाहर जाते देखा था। हाँ, पति तो शहर में रहता है, किसी और पर दिल आ गया होगा, उस लड़के के साथ भाग गई है वो। हाँ नहीं, मेरी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। सुषमा थक हार कर ढाबे पर आ जाती है। वहाँ पर रागिनी समोसे बना रही होती है। उसे देखकर सुषमा उसे गले लगा लेती है। कालिया और सुनहरी रागिनी को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुमने उसका काम तमाम कर दिया है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बच कैसे गई? कल रात मैंने खुद इसे अपने हाथों से मारा था। कहीं तुम फिर से दारू पीकर लुढ़क तो नहीं गए थे ना, और मुझे झूठी कहानी सुना रहे हो? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बच कैसे गई। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए इस गांव से कट लो। अगर इस रागिनी ने किसी को कुछ बता दिया तो मुश्किल हो जाएगी। कालिया उसी दिन गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से रागिनी के भाव काफी बदले हुए लग रहे थे। अरे बेटा, तुम तो हमेशा दाहिने हाथ से काम करती थी, आज बाएं हाथ से क्यों कर रही हो? वो बस ऐसे ही माँ जी। दिन ब दिन रागिनी के बर्ताव बदलते जा रहे थे। एक दिन सुषमा को ढाबे के पीछे सांप का केचुल मिलता है। ये देखकर सुषमा पूरी तरह से डर जाती है। हाय राम, लगता है हमारे ढाबे के आसपास कोई जहरीला नाग घूम रहा है, संभल कर रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सुषमा को कभी ढाबे के आसपास तो कभी घर में नाग नजर आने लगते हैं। ये देखकर सुषमा को रागिनी पर शक होने लगा।
एक दिन सुषमा रागिनी का पीछा करने लगी। सुषमा रागिनी का पीछा करते हुए जंगल के किनारे एक तालाब के पास पहुंचती है। वहां रागिनी एक नागिन का रूप ले लेती है और अपना केचुल उतारती है। कौन हो तुम और मेरी बहू रागिनी कहाँ है? तुम उसका भेष लेकर क्यों घूम रही हो? कहीं तुमने मेरी बहू रागिनी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं की? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपकी बहू की मौत का बदला लेने आई हूँ। ये क्या कह रही हो? मेरी बहू की मौत? किसने मारा है उसे? सुनहरी ने अपने प्रियतम कालिया के 2-4 गुंडों के साथ मिलकर आपकी फूल सी मासूम रागिनी का कत्ल कर दिया। अरे मेरी बेटी रागिनी, फिर तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। एक बार जब कड़ी धूप में मैं अपने बच्चे के साथ सपेरे से बचकर भाग रही थी, तब आपकी रागिनी ने मुझे अपने ढाबे का दूध पिलाया था। उस रात जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि कालिया और उसके गुंडे रागिनी का कत्ल कर कर भाग रहे हैं। इसीलिए मैं उसकी मौत का बदला लेकर उसका ये एहसान चुकाना चाहती हूँ। मेरी बहू के कातिलों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। ना जाने वो कालिया किस बिल में जाकर छुपा है। कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। सुषमा और नागिन मिलकर कालिया को पकड़ने का प्लान बनाती हैं। हमें अब उसे उसके ही जाल में फंसाना होगा। वो कैसे? हम सुनहरी का पीछा करेंगे। वो जरूर कालिया से मिलने जाती होगी और इस तरह हम कालिया तक पहुंच जाएंगे। उस रात नागिन सुनहरी का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच जाती है, जहां कालिया अपने गुंडों के साथ दारू पी रहा होता है। नागिन कालिया को देख लेती है। ये लो, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम यहीं छुपकर रहोगे। ऐसे ही खाना और दारू मिलता रहेगा तो हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। सुनहरी खाना देकर वहां से चली जाती है। तभी नागिन सुनहरी का रूप लेकर कालिया के सामने आ जाती है। क्या हो गया तुम्हें? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है क्या? तुम्हारे बिना मुझे मन ही नहीं लगता। आज रात चलो हम घर पर चलते हैं। कालिया सुनहरी के पीछे लगता है। नागिन कालिया को रागिनी के कत्ल वाली जगह पर ले जाती है। ये तो वही जगह है जहाँ पर तुमने रागिनी का कत्ल किया था। नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। कालिया उसे देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? रागिनी के बारे में कैसे जानती हो? तुमने धोखे से रागिनी का कत्ल किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नागिन कालिया और उसके दोस्त को डस लेती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और नागिन बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां पर सुषमा आ जाती है। क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो बेटा। नागिन अपनी आंखें खोलती है, लेकिन इस बार वो रागिनी के भेष में होती है। बहू, तुम? हाँ माँ जी, उस नागिन ने मुझे अपना शरीर देकर वापस जिंदा किया है। नागिन के नागलोक जाने का समय आ गया था। उसे मुक्ति मिल गई और उसने मुझे जीवन दान दिया है। सुषमा और रागिनी फिर से अपना ढाबा चलाने लगती हैं। कालिया की मौत के बाद सुनहरी वो गांव छोड़कर चली जाती है।